हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ रह गए? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहाँ इतना समय किसमें लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने कोई ग्रहण बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चले। आप ही कह रहे थे ना कि राम काज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवणासुर बल। इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुरवीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम। हाँ हाँ, उत्सव मनाएंगे। आनंद आ गया।
लवणासुर महाराज उत्सव मनाएंगे। हनुमान जी, यदि कल प्रातः है उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा। आप करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवणासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवणासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरापान करेंगे। लवणासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवणासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए। राक्षस लवणासुर, मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा। ठहरो, तनिक हमें देखने तो दो। कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी यह तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? कि रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति से अधिक युक्ति काम आती है। इसलिए व्यक्ति को भावुकता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।